अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात सोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 5 पढ़ रहे हैं। सब है हास। मश्क, नए अल्फाज, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। तरबियत करना, अहलाक और आदाब सिखाना। तदरीस, तालीम देना, पढ़ाना। वाबस्ता, बंधा हुआ, किसी चीज़ के साथ आपका जुड़ा होना। मुअल्लम, उस्ताद। अदालत, जहाँ लोग किसी ज्यादती या जुल्म के खिलाफ इंसाफ हासिल करते हैं। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। मुअल्लम, वाबस्ता, देखभाल, नक्शे, लकड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मुअल्लम करार दिया है। नर्स अस्पताल में बीमारों की देखभाल करती है। बढ़ई लकड़ी का काम करता है। इंजीनियर मुख्तलिफ सड़कों, इमारतों और पुलों के नक्शे बनाता है। हमें हर पेशे से वाबस्ता लोगों को इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, कालम अलिफ में दी हुई तस्वीरों को कालम बे में दिए हुए मुतल्लिका कामों से मिलाएं। यहाँ पे देखें आप बच्चों, यहाँ पर हमें हाकरोब नज़र आ रहे हैं जो सफाई कर रहे हैं, तो हम इसको मिलाएंगे। यहाँ पर गली मोहल्लों और सड़कों की सफाई करता है। लोहार, ये देखिए, यहाँ से आप देखें तो ये लोहे का काम कर रहे हैं, तो लोहार लोहे के औजार बनाता है। फौजी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है। दर्जी दर्जी कपड़े सीता है। मोची जूते बनाता और मरम्मत करता है। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, पेशा किसे कहते हैं? इसका जवाब है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है उसे पेशा कहते हैं। सवाल नंबर बी है, हर पेशा क्यों अहम है? इसका जवाब है, हर पेशा इसलिए अहम है क्योंकि इससे वाबस्ता लोग माशरे की खिदमत कर रहे हैं। सवाल नंबर जीम है, उस्ताद का पेशा काबिल फ़ख्र क्यों है? उस्ताद का पेशा इसलिए काबिल फ़ख्र है क्योंकि तदरीस यानी पढ़ाना पैगम्बराना पेशा है। सवाल नंबर दाल है, ज़राई माहिर किस तरह से किसानों की मदद करता है? इसका जवाब है, ज़राई माहिर ज़राअत में होने वाली जदीद तब्दीलियों से किसानों को आगाह करते हैं, यानी उनको बताते हैं कि कौन सी नई चीज़ें अब बन गई हैं, उन्हें क्या करना है ताकि वो बेहतरीन फसलें उगा सकें। सवाल नंबर है, आपका पसंदीदा पेशा कौन सा है और क्यों? यहाँ पे बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैंने लिखा है कि मेरा पसंदीदा पेशा तदरीस है क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। सवाल नंबर 5, दिए हुए अशार गौर से सुने और बताएं कि इनमें किन किन पेशों का जिक्र किया गया है और इन पेशों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तुमसे सारे खेत हरे हैं, गले से गोदाम भरे हैं। जो भी चीज़ उगाई उसके बाज़ारों में दाम खरे हैं। यहाँ पर हमें किसान के बारे में बताया जा रहा है कि किसान खेत में फसलें उगाता है और उसकी वजह से गोदाम में हमने तरह तरह के गल्ले भरते हैं, जैसे चावल, गंदम, आटा, जौ, बाजरा। ये सारी चीज़ें हमें किसान की वजह से मिलती हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें उगाई हैं और बाज़ार में उसके दाम बड़े अच्छे मिलते हैं। रिक्शा, रेल, बसें, मोटर चलती हैं दिन रात बराबर। एक तुम्हारे बल पर जारी है इन सब पहियों का चक्कर। यहाँ पर ड्राइवर की बात हो रही है जो रिक्शा चलाते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं और उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं। पत्थर, ईंट, बजरी, चूना, तांबा, पीतल, लकड़ी, सोना, तुमने मेहनत के जादू से कैसे इनको दिया करीना। और यहाँ पर बात हो रही है मज़दूरों की, और जो घर बना रहे हैं और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से वो चीज़ें बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोहार जो मुख्तलिफ मादनियात हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे तांबा, पीतल और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और इनके इस्तेमाल से वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। इसी तरह लकड़ी से मुख्तलिफ फर्नीचर बनाया जाता है। तो यहाँ पर सारे पेशों का शायर ने ज़िक्र किया है और वो सारे के सारे पेशे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6 है, दिए हुए इशारों की मदद से हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके मुतल्लिका पेशे का नाम लिखें। मज़ेदार खाना बनाने वाला, बावर्ची। बाल काटने वाला, हज्जाम।
हद पार्सल और ज़रूरी कागजात लाने वाला डाकिया, हमारे कपड़े धोने वाला धोबी, पौधों की हिफाजत करने वाला माली। सीखें, आज हम इसमें इसम नकरा और इसम मारफा के बारे में पढ़ेंगे। इसम नकरा, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। बाग में फूल खिले हैं, मेज़ पर कलम है। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया किए हुए अल्फाज बाग, फूल, मेज़, कलम इसम नकरा है। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। अजीज तलबा, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन अगर वो कोई नाम आम है, जैसे किताब, जैसे कलम, जैसे आपकी कुर्सी, मेज़, इन सारी चीज़ों के नाम सब के आम है, इनको आप इसम नकरा कहते हैं। इसम मारफा, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़या है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमाया किए हुए अल्फाज बादशाही मस्जिद, लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, ये सब इसम मारफा है और ये ख़ास नाम है। किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जैसे आपके शहरों के नाम ख़ास होते हैं, आपके मशहूर शख्सियत होते हैं, जैसे कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल। जैसे आप लड़का हो तो आप उसको कहोगे कि ये इसम नकरा है। लड़के का जो नाम है हामिद, अहमद, या लड़की का नाम, ये सारे नाम जो ख़ास हैं, इनको आप इसम मारफा कहते हैं। आगे हमें कुछ मिसालें दी गई हैं। सवाल नंबर 8, दिए हुए अल्फाज में से इसम मारफा और इसम नकरा चुनकर मुतल्लिका खानों में लिखें। ऊपर दिए गए अल्फाज में से इसम मारफा है दरियाए सिंध, कोयटा, सूबा पंजाब, मोहतरमा फातिमा जना, और इसम नकरा जो कि आम है, जैसे उस्ताद, पहाड़, पेंसिल, कार, और ये इसम नकरा है। सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। हद कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ात लिखकर जुमले मुकम्मल करें। जंग हो या अमन, हमेशा मुत्तहिद रहना चाहिए। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो दिन रात मेहनत करो। तेज़ धूप में दरख्तों की छाँव अच्छी लगती है। इंसान हो या जानवर, सब अल्लाह ताला की मखलूक है। वो बहादुर नहीं, बुज़दिल है। पढ़ें। सवाल नंबर 10 है, दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। बाहिम्मत जवानों के लिए फ़ौज एक पुरकशिश पेशा है। फ़ौज के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का बुनियादी काम मुल्क की हिफाजत करना है। फ़ौजी जवान हमेशा वतन की हिफाजत करने और वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे फ़ौजी जवान पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 11 है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? 8 मरबूत जुमलों में लिख के बताएं। सवाल नंबर 11 को आप इस तरह लिख सकते हैं, मैं बड़े होकर मुअल्लिम बनना चाहती हूँ। ये अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर क्या लिखते हैं। पढ़ाना एक मुक़द्दस पेशा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद को मुअल्लिम करार दिया है। उस्ताद लोगों को तालीम देने के साथ साथ उनकी तरबियत भी करता है। मैं मुअल्लिम बनकर ना सिर्फ बच्चों को तालीम दूंगी बल्कि उनकी तरबियत भी करूँगी ताकि वो माशरे के कारआमद फ़र्द बन सके और मुल्क व कौम की खिदमत करे। सवाल नंबर 12 है, दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। देखभाल, खिदमत, नमूने, बेगुनाह, फ़ख्र, पेशा। इनके जुमले कुछ इस तरह हैं। देखभाल, नर्स अस्पताल में मरीजों की देखभाल करती है। खिदमत, वालिदैन की खिदमत करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। नमूने, दुकानदार ने गाहक को मिठाई के नमूने चखने के लिए दिए, यानी थोड़ा सा हिस्सा। बेगुनाह, हमें बेगुनाह लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। फ़ख्र, मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है। आखिरी जुमला है पेशा, कोई भी पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। अजीज़ तलबा, आज के सबक में हमने मुख्तलिफ पेशों के बारे में पढ़ा और हमने ये भी सीखा कि सारे पेशे अहम होते हैं, कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता। इस सबक में से मुश्किल अल्फाज की आप दोहराई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।